दोस्तों नमस्कार। जनमत अखाड़ा के न्यूज पोर्टल में आपका स्वागत है। आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बिल्कुल तनावपूर्ण हालात बन चुके हैं, युद्ध के हालात बन चुके हैं, युद्ध शुरू हो चुका है। और जिस तरह से आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कायराना आतंकवादी हमला किया था, हमारे 26 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो पहलगाम इंसिडेंट्स को लेकर भारतवासियों में बहुत ज्यादा गुस्सा था और रिटेलिएशन हुआ, और इस बार का रिटेलिएशन बहुत ज्यादा खतरनाक था। भारत इस बार पीओके तक ही सीमित नहीं था। 1971 के बाद पहली बार भारत ने इंटरनेशनल बाउंड्री को पार किया, और पाकिस्तान में जो बहावलपुर में भी, वहां पर जो कि 125 किलोमीटर दूर है इंटरनेशनल बाउंड्री से, जैसे मोहम्मद का जो है हेडक्वार्टर है उसको निशाना बनाया गया, हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, और आपका लश्कर तोयबा के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, जहां पर आतंकवादियों की फैक्ट्री है और उनको तबाह कर दिया गया। जैसे मोहम्मद के मौलाना मसूद अजहर के 15 जो लोग हैं, उनके करीबी लोग हैं, परिवार के सदस्यों को मार गिरा। इंडिया ने पाकिस्तान बॉर्डर से काफी ज्यादा 9 जगहों पे पाकिस्तान के टेररिस्ट जगहों पे अटैक किया। तो उसके बारे में आपको क्या लगता है, क्या राय है आपके? नहीं, भारत ने जो टेररिस्ट आउटफिट को निशाना बनाया था, तो पहले कह दिया था कि हमारा जो एक सीमित एक हमला है, केवल टेररिस्ट को हम निशाना बना रहे हैं, न कि हम मिलिट्री कैंप को हम निशाना नहीं बना रहे हैं या कोई सिविल एरिया को निशाना नहीं बना रहे हैं। हमारा निशाना केवल आतंकवादी लोग हैं। लेकिन पाकिस्तान ने रिटेलिएशन किया, और भारत ने पहले कह दिया था कि अगर तुमने हमला किया तो फिर जो होगा उसके जिम्मेवार भी तुम होगे। तो पाकिस्तान ने इस बात को समझा नहीं, और भारत के तकरीबन 15 शहरों पर, चाहे जम्मू कश्मीर हो गया, चाहे पंजाब हो गया, चाहे राजस्थान हो गया, 15 जगहों पर उसने हवाई हमले किए, रॉकेट से और मिसाइल से हमला किया, जिसका भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से उसे नाकाम कर दिया। और फिर से जो भारत का हमला हुआ वो बड़ा ही भयावह था, बड़ा ही खतरनाक था, और एक तरह से पूरे पाकिस्तान में तबाही मची हुई है। अभी जैसा कि हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो है हरियाणा और पंजाब में सारे स्कूलों को बंद कर दिया गया है, और अभी जो हमारा आईपीएल क्रिकेट था उसको भी रद्द कर दिया गया है कुछ समयों के लिए। तो इस बारे में वो क्या राय है? अभी जो भारत पाकिस्तान में बिल्कुल युद्ध के हालात बन चुके हैं। जैसे युद्ध का डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, लेकिन युद्ध हो रहे हैं अभी। और आपको पता है कि पहले जो युद्ध होते थे वो सेना आमने सामने लड़ती थी, लेकिन डायरेक्ट इन्फिल्ट्रेशन होता है। लेकिन अब जमाना बदल चुका है, अब तो मिसाइल से अटैक होते हैं। तो अभी मिसाइल भारत भी छोड़ रहा है, पाकिस्तान भी छोड़ रहा है। तो युद्ध के हालात हैं, तो उस सिचुएशन को देखते हुए स्कूल में भी छुट्टी की गई है और आईपीएल को भी रद्द किया गया है। तो उस सिचुएशन को देखते हुए अभी जैसा कि कुछ पर्टिकुलर स्कूल्स को ही गवर्नमेंट ने भी क्लोज कर रखा हुआ है। अभी जैसे कि दिल्ली की अगर बात करें, या फिर अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर और दिल्ली में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। और जहां तक अभी न्यूज में ऐसा सुनने को मिल रहा है कि इंडिया दिल्ली का जो है डिफेंस सिस्टम जो है ऑलरेडी एक्टिवेट करके लोग यहाँ पर रखे हुए इंडियन फोर्स ने। तो अभी ऐसा तो कुछ कहा नहीं सकता है कि अभी युद्ध कब तक चलेगा। नहीं, एक्चुअल में जो जम्मू कश्मीर है वो सीमावर्ती इलाका है, जो पंजाब का है, जो राजस्थान का जैसलमेर है, वो पाकिस्तान का लगा हुआ इलाका है। तो वहां के एयर डिफेंस सिस्टम को पहले एक्टिवेट किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान पहले उसको भेजने की कोशिश करेगा, तब दिल्ली आएगा। तो एहतियातन दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों को भी सुरक्षित किया गया है। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान में अटैक के बाद बहुत सारे अफरा तफरी मचे हुए हैं, और सुनने में ये भी आ रहा है कि अब्दुल राव मारा गया। तो वहां पर क्या क्या किस तरीके से अभी घटना चल रही है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आपसे मैं जानना चाह रहा था। अब उसके बारे में क्या बताया जाए, पाकिस्तान पूरा धुआं हो गया है। एक तो आर्थिक स्थिति से पूरा वहां तंगहाली है, वहां मतलब भिखारी की अवस्था में, उसे युद्ध करने की क्षमता नहीं है, लेकिन वो शेखी भगा रहे कि नहीं हम भारत के साथ युद्ध करेंगे। अमेरिका ने भी उसे कहा है कि तुम बैक हो जाओ, लेकिन पाकिस्तान नहीं मान रहा है, क्योंकि वहां की सेना को अपने जनता के बीच में अपना इज्जत भी बचाना है, इसलिए वो इस तरह के नापाक हरकत कर रहा है। तो एक बहुत बड़ी जो घटना घटी है कि जो रऊफ आपने कहा है, जो कि मसूद अजहर का छोटा भाई है, IC-814 का जो किडनैप हुआ था,
मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए उसका मास्टरमाइंड वही था। और उसको पूरे भारत की ही नहीं, पूरी दुनिया को उसकी तलाश थी। उसे अमेरिका भी नहीं मार पाया था। तो जो अटैक हुआ है पाकिस्तान का, जो अटैक के रिटेलिएशन में जिस तरह से वहां पर मिसाइल से अटैक हुए, फाइटर जेट से अटैक हुए हैं, उसमें वो मारा गया है। अभी जैसे कि सुबह सुबह सामने आई थी न्यूज की, जो पाकिस्तान में जो ड्रोन अटैक हुआ था वो सरासर जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है इंडिया पे ब्लेम कर रही है। और वहां तक की देख सकते हैं कि जो भी ड्रोन है वैसा बिना कोई सबूत, बिना कोई रीजन का इंडिया पे डायरेक्टली ब्लेम कर रही है। तो इस बारे में वो क्या ख्याल है, क्या लगता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो दावा है किस आधार पे है? ना, एक्चुअल में पाकिस्तान के पास कोई क्षमता नहीं है, तो वो नैरेटिव का खेल खेल रही है अपने जनता को संतुष्ट करने के लिए। हमने भारत के इतने ड्रोन को उड़ा दिया, हमने फाइटर जेट को मार दिया। एक्चुअली में ऐसा हो नहीं रहा है। पुराने वीडियो को शेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है, वहां के रक्षा मंत्री का बयान आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि आपको पता ही है, देखिए सोशल मीडिया में क्या चल रहा है। तो क्या सोशल मीडिया से रियलिटी छन के आती है? तो सोशल मीडिया पर उनका न्यूज, उनका जो वास्तविकता है उस पर डिपेंड हो गया है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, भारत ने जो F-16 जो फाइटर जेट है उसको उड़ा दिया है और वहां के एयर डिफेंस सिस्टम को, जो कि चाइना से आयातित था, आपको पता ही है कि चाइनीज माल कैसा होता है, तो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। और आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जो एयर डिफेंस सिस्टम हो वही किसी देश की सुरक्षा में सबसे बड़ा मददगार होते हैं। और जब एयर डिफेंस सिस्टम ही पाकिस्तान का नहीं रहा तो फिर पाकिस्तान को और कौन बचा सकता है? तो अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी चाह रहे हैं कि युद्ध न हो और पाकिस्तान को बार बार हिदायत दी जा रही है कि तुम बैक करो। और भारत तो ऑलरेडी कह चुका है कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं भाई, हमने आतंकवादियों को मारा, पाकिस्तान ने फिर हिमाकत की, तो हम उसका रिटेलिएशन कर रहे हैं। पाकिस्तान चुप हो जाएगा, हम चुप हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा चीज ये है कि इंडिया ने जितने आतंकवादियों को मारा, लेकिन पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है कि वो आतंकवादी थे। वो तो यही बोल रहे हैं कि वो हमारे नागरिक थे। तो इसका क्या रीजन है? नहीं, एक्चुअल में जो हमारे लिए आतंकवादी हैं वो तो पाकिस्तान उसको थोड़ी स्वीकार करेगा। उसके लिए तो नागरिक है ना, वो तो भारत के दुश्मन है ना, वो पालता पोसता है। वो तो पाकिस्तान को 1965 1971 के बाद ये पता चल गया था कि डायरेक्ट जब वार होगा तो हम भारत को कभी पराजित नहीं कर पाएंगे। तो भारत से अगर लड़ने का एक ही उपाय है कि आतंकवादियों को पाला पोसा जाए। जिस तरह से हिजबुल मुजाहिदीन और जैसे मोहम्मद और बहुत सारे आतंकवादी संगठनों को खड़ा किया गया, जम्मू कश्मीर में भी आतंकवादी संगठनों को खड़ा किया गया लोकल और इंटरनेशनल लेवल पर, कि ताकि भारत को कमजोर किया जा सके। बट आपको उसका परिणाम आपके सामने है, क्योंकि मोदी जो है ना 56 इंच का चौड़ा यहाँ पर काम कर रहा है। मोदी कहता है कि हम जब तक छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अब भारत में आतंकवादी अगर कोई घटना घटे, कहीं भी घटे जम्मू कश्मीर में, तो उसका प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था और उसी का ये रिटेलिएशन हुआ है। आज का नया भारत है। अभी जैसे कि पहलगाम अटैक में आपने देखा भी होगा और ये चीज काफी ज्यादा न्यूज वायरल भी हुई थी। हर पाकिस्तानी ने सभी को एक एक को ये चुन चुन के बोला हुआ है कि हर एक किसी से धर्म पूछा है, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, धर्म पूछ पूछ के सबको मारा है। अगर इसके बदले अगर इंडिया अगर आतंक को खत्म कर भी रही है तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को कोई रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ये बोलती भी है कि हम जो है आतंकवादी को पनाह नहीं देते हैं, तो उसके बावजूद भी फिर वो आतंकवाद को क्यों मारने पे रिएक्ट कर रही है पाकिस्तानी गवर्नमेंट? ना, एक्चुअल में जो धर्म पूछकर मारा गया है उसके पीछे उनका जो रणनीति यही था कि भारत में हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए। भारत में हिंदू मुस्लिम उलझे, जम्मू कश्मीर में उलझे, तो भारत को कमजोर करना आसान होगा। उसी के रणनीति के तहत इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत की जनता चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब भारत के लिए बराबर है। और एक गौर करने वाली बात है कि जो धर्म पूछ करके मारा गया, लेकिन इसके बाद भी भारत की जो जनता है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सब एकजुट होकर के भारत के पीछे खड़ी रही। और आज देखिए जब युद्ध हो रहा है तो सबसे ज्यादा जो भारत के मुसलमान हैं वो खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात है। मैंने देखा भी सारे कश्मीर के मुसलमान, पहलगाम के मुसलमान इंडिया का सपोर्ट करते हुए हर टेररिस्ट को वहां पर टेररिस्ट के विरोध में आज खड़ी हुई है। वहां तक पहलगाम के नहीं, आज के 90% इंडिया के जितने मुसलमान हैं हर अपने इंडिया के कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। हाँ, भारत का पूरा मुसलमान। बिल्कुल बिल्कुल।
तो आज पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि इंडिया आज एक इंडिया है। आज यहाँ पर ना ही कोई हिंदू है, ना ही कोई मुस्लिम है, ना ही कोई सिख है। आज वो एकजुट होकर के एक इंडिया बने हुए हैं, और जिसका अभी परिणाम अभी देख रहे हैं कि काफी ज्यादा लोगों में आक्रोश है, काफी ज्यादा गुस्सा है आतंकवादियों को खत्म करने को लेकर के, और रिस्पॉन्स तो इसका देख रहे हैं आप अभी तक। तो बाकी इसके बारे में कुछ आप बताइए, कुछ जानकारी दीजिए इसके बारे में, ताकि हमें भी नॉलेज मिले किस तरीके से आपके आते हैं चीजें, सुझाव क्या रहेंगे इसके बारे में। हाँ, युद्ध तो जो हो रहा है उसमें पाकिस्तान की हालत तो पतली होनी ही है। देखिए, युद्ध ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। अगर युद्ध छिड़ता भी है ऑफिशियली तो पाकिस्तान ज्यादा एक हफ्ते से ज्यादा टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वो खाने के औकात नहीं है, युद्ध क्या लड़ पाएगा। लेकिन युद्ध समाधान नहीं है। युद्ध से किसी भी देश को जीत नहीं मिलती है। आखिरकार देश के जो लोग हैं वो हारते हैं, चाहे भारत के लोग हो चाहे पाकिस्तान के लोग हों, उनकी ही हार होती है। युद्ध से कोई जीतता नहीं है, आखिरकार सबकी हार ही होती है। युद्ध समाधान नहीं है। तो हमारा अंतिम में ही हिदायत होगा कि भारत और पाकिस्तान को मिल करके ऐसी सिचुएशन बनाना चाहिए, और जितने भी पाकिस्तान के आतंकवादी हैं उनको भारत को सौंपना चाहिए, उसको दंड देना चाहिए। उसके पास यही एकमात्र विकल्प है, और यही इसी की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध के हालात बन गए हैं, युद्ध हो रहा है, युद्ध खत्म हो पाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए।